नमस्कार जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आज के कार्यक्रम मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर दिनांक 21 जुलाई 2024 के शुभ दिवस पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग का पावन वर्षा योग हेतु भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर 24 जैन मंदिर उपनगर वैद कॉलोनी टीकमगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश द्वारा बेहद ही भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इस पावन और पवित्र भारत देश की धरा पर अपने हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के मुंगावली में माँ परम पूज्य सृष्टि भूषण जी का अवतरण देकर हम सभी को धन्य कर दिया। एक तो माँ जिनकी करुणा, जिनका वात्सल्य हर जीव के बच्चों के लिए जरूरी होता है, वो अपने वात्सल्य से बच्चों को पोषित करती हैं, पालन करती हैं, योग्य बनाती हैं। और माँ की भूमिका अवर्णनीय है, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी परम पूज्य माँ जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आयोजकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इन जेल परिवार के प्रत्येक सदस्य को आप समय समय पर ऐसी विदुषी, ऐसे संत महात्माओं और साधुओं के दर्शन हम लोगों को करा देते हैं कि हम लोग धन्य हो जाते हैं। और यह पुण्य कार्य के लिए विधि के विधान ने आपको चुना है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके ऐसे नेक और अच्छे कार्य हमेशा ही बढ़ते रहें। भारत एक मंदिर है और मंदिर की भूमि पे कभी चप्पल जूते पहनकर पैर रखा नहीं जाता है। ऐसी भारत की भूमि पर हमने जन्म लिया है जो मंदिर कहलाता है। उस आप भी इतने दिनों से यहाँ पर हैं और आपको माँ का दर्शन नहीं हो रहा था। उस मंदिर में माँ भी आकर के बैठ गई है। ये आपका कितना पुण्य का योग बना है और निश्चित तौर से आपको सौभाग्य जागने वाला है। जिस चीज की आपको, जिस घड़ियों की इंतजार था, आपकी जीवन में खुशहाली आने वाली है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि इनकी वाणी, माता जी की वाणी सरगम का काम करती है। माता जी की वाणी सरगम का काम करती है। जख्म हो गहरा तो मरहम का काम करती है। जो आपके अंदर जख्म है उनको मरहम की तरह भरने का कार्य करेंगे। का प्रारंभ करते हुए समारोह में सर्वप्रथम मंगल मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान पूर्वक मंगल ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ
जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जीत सकेगा जन्नत के बाद, न जीत सकेगा जन्नत के बाद। वास्तव में यहाँ यदि आप लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग ऐसे होंगे कि भावुकता में समझ नहीं पाए थे अपराध हो जाएगा और हो गया। कभी कभी आप लोगों को पता होगा, आपने सोचा होगा सुलझ जाए और बात और उलझ गई। आपने सोचा दुश्मन को मार देंगे तो हल निकल जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी मत मारना। दुश्मन को एक मारो, बेशरम की जड़ की तरह 10 दुश्मनी पैदा हो जाती हैं। मारना है तो दुश्मनी को मारो, ताकि दोबारा कभी यहाँ नहीं आना पड़े। ये आपका जेल है, लेकिन जेल में तो कृष्ण का भी जन्म हुआ था। कैद में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कैद में मर जाना बहुत बड़ा अपराध है। और ये मत सोचो तुम, सभी लोग, हम सब भी एक देह रूपी कैद में पैदा हो गए, लेकिन देह को मंदिर बनाना या आप समझ गए जेल बनाना, ये हमारे ऊपर है। जो भी मजबूरियां हो, क्योंकि मजबूरियां ही इंसान को कुछ कर्म ऐसे होते जो करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर रहकर आपको पता है, यदि औषधि डॉक्टर के अनुसार खाई जाए और उसका पालन किया जाए तो एक दिन रोग मुक्ति हो जाती है। आप लोग भी, आपके जो अधीक्षक हैं, जेलर हैं और आपके प्रशासनिक रूप में आपको जो निर्देश दिए जाते हैं, यदि आप उसमें सुधार लाओगे तो एक दिन निश्चित इस कैद से भी मुक्त हो जाओगे। कभी हीनता मत लाना, क्योंकि हीनता लाओगे तो हीन हो जाओगे। और यहाँ सोचकर ये सोचोगे कि एक आवेश में एक गलती की थी, दोबारा उस आवेश को जगह नहीं दूंगा। आगे जाकर ये नहीं कि किसी ने मुझे यहाँ बंदी बनाया है उससे बदला लूंगा। अरे बदल दो खुद को, बदले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा कहता है, आपने किसी का बुरा विचार भी लिया, ध्यान रखना, जैसे विचार रहते हैं वैसे ही हमारी आकृति हो जाती है। जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसी आकृति हो जाती है, और जैसी आकृति होती है वैसी संस्कृति हो जाती है। क्योंकि जो अपराध आपसे हो गए उसकी सजा कानून देता है, सरकार देती है, लेकिन जो आपने विचार भी कर लिए उसकी सजा परमात्मा देता है। हमारे विचारों में इतना सुधार है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं हमारी राशि खराब थी, दिन खराब था। ना दिन खराब होता है ना अच्छा होता है। कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, महावीर और मारीच की राशि एक सी थी, रावण और राम की राशि एक सी थी। यहाँ पर यदि आपको परिवार से दूर रहना पड़े तो राम को याद कर लेना कि वो परिवार से दूर रहे थे, लेकिन आज राम की तरह, भगवान की तरह पूजे गए। कृष्ण को जेल में तो रखा जा सकता है, जन्म उनका जेल में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा कर्मयोगी का स्थान प्राप्त किया है। महाभारत जैसी विजय प्राप्त की है। उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र, आप सबको महाभारत में पता है, अस्त्र शस्त्र चलाने का त्याग था। लेकिन शक्ति और शस्त्र का सहारा मत लेना, संस्कृति का सहारा लेना, तो सुधार परम सुधार हो जाएगा। आप सबको पता है, महाभारत जब टाले नहीं टली तो एक ही बात कही थी। दुर्योधन ने कहा था कि मुझे कुछ चाहिए। अर्जुन पहले आए थे, लेकिन पैरों के पास खड़ा हुआ व्यक्ति पहले दिखेगा। अर्जुन पैर के पास खड़े थे और दुर्योधन सिर के पास खड़ा था। तुरंत से बोला कि मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने दो। कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन को चले जाओ बाहर, इसे मांग लेने दो। उस दुर्योधन ने मांगा था आपकी सारी सेना और शस्त्र बल मुझे चाहिए, लेकिन अर्जुन के बारे में कृष्ण जी उदास हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तो आप सारथी बन जाओ, बस इतना ही चाहिए।
आप भी अपने जीवन में परमात्मा को सारथी बना लेना कि कोई भावावेश में यदि किसी से कोई गलती हो गई है, आप दोबारा उससे मित्रता का स्थान बनाएंगे। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? खार बिछाएं किस लिए? एक रिश्ता मुरझाने लगा है, एक रिश्ता मुरझाने लगा है, क्योंकि आदमी ही आदमी को आंखें दिखाने लगा है। आदमी ही आदमी को आंखें दिखाने लगा है। वास्तव में जिंदगी में आपको कहा कि आप कारागृह में हैं, मत सोचना, ये सोचना हम तपस्या की पाठशाला में हैं। यदि कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे परमात्मा शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो। शंकर जी पर्वत पर तपस्या करते थे, बोले जी। और अभी आप लोगों को पता है नारी शक्ति भी है। लोग सोचते हैं, बड़ी निराश हो जाते हैं, कभी कभी झूठे इल्जामों में भी फंसा दिया जाता है, क्योंकि आज पैसा सब कुछ करा देता है। फिर भी महिला शक्ति यहाँ बैठकर अपने आप को निराश नहीं समझे, क्योंकि ये नवरात्रियों के दिन है। शक्ति चाहिए तो दुर्गा से मिलती है, ज्ञान चाहिए सरस्वती से मिलता है, और धन चाहिए लक्ष्मी से मिलता है। आप सब भी अपने अंदर वही शक्ति जगाएंगे और ये सोचेंगे जिस दिन यहाँ से मुक्त हो जाएंगे अब दोबारा ऐसी गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। आप लोग वास्तव में निराश मत होना, यहाँ अच्छी योजनाएं बनाना, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। एक चित्रकार, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, उसको कहा गया कि तुम चित्र बनाओ और एक बहुत सुंदर बच्चे का चित्र बनाओ। उसने एक सबसे सुंदर, श्रेष्ठ, प्यारे से बच्चे का चित्र बनाया। उसके बाद कहा गया 20 साल बाद कि तुम जाकर सबसे खूंखार अपराधी या क्राइम है वो उसके चित्र बना के दिखाओ, तब जानो। वो जेल में पहुंचा और जो सबसे ज्यादा अपराधी, बड़ा अपराधी था, उसका चित्र बनाने लगा। उसने कहा मेरे चित्र की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता है 2 ही लोग नाम होते हैं, या तो अच्छा काम करो तो नाम होता है, या फिर बद से बदतर काम करो तो बदनाम होता है। आप बदनाम नहीं, नाम करना है आपको। आपका नाम उस मुकाम पर आना चाहिए कि लोग कहें कि ये तो इंसान ही बदल गया, क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमाल से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। तो उसने भी एक, जब उसके चित्र बनाने लगा, उसने कहा मेरा चित्र क्या करोगे? कहने लगे बचपन में एक बच्चे का, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे का चित्र बनाया था, अब सबसे खूंखार अपराधी का चित्र बना रहा हूँ। उसने कहा वो चित्र दिखा तो दो। और जैसे ही चित्र दिखाया, उसने बचपन में अपने घर पर कभी कभी वो चित्र देखा था, उसके छोटे से बचपन का चित्र था, और वो फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार ने कहा तुम रोने क्यों लगे? वो कहने लगा मेरा ही चित्र है, मेरा ही चित्र है। यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सबको पता है अधिकांश अपराधी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कभी जोश जोश में आकर, किसी के कहने में आकर, कोई भावुकता में आकर कोई काम कर दिए होंगे। आप सबको नोट सब बांटते हैं, नोट सब बांटते हैं, मिठाई सब बांटते हैं, लेकिन सजा बांटने कोई दूसरा नहीं आता है। आपको अकेले बांटनी होगी। और अब यहाँ से निकलने के बाद आपको लाख कोई कोशिश करे दोबारा कहने की कि तुम्हें इतने दिन इसके कारण रहना पड़ा जेल में, अब तुम इसको मजा चखा दो, कहना हमें और सजा नहीं चाहिए, हम मजा नहीं, हम अपराधी को भी
क्षमा कर देंगे, हम वो नाम करेंगे जो परमात्मा के दरबार में भी हमारा नाम हो जाएगा। यहाँ बैठकर कोई भी कसायों को बढ़ाने की, अपराधों को बढ़ाने की आदत मत डालना। वास्तव में तुम्हें यही जीवन यहाँ पर मिल रहा है, जो भी परिवार से दूर रहना मिल रहा है उसके लिए रोना मत। रोगे तो दुख बढ़ जाएंगे, और यहाँ मिल बांट कर जो निर्देश दिए जाते हैं, सेवा और अच्छे काम करोगे तो सजाएं कम हो जाएंगी। तो वास्तव में आप सब भी सजा से मुक्त हो। और यहाँ कह रहे थे कि वास्तव में जेल में एक भी कैदी नहीं रहे। हमने कही दुनिया है, लोग कहते हैं कि अब कलयुग है, तो मैं कहती हूँ तुलसीदास भी कहते हैं, जय की रगी भावना जैसी, दाने संपत्ति पाई तैसी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। आपको इन कैदों में रहना पड़ रहा है, लेकिन हम भी एक कैदी हैं, क्योंकि देह की कैद में रहना पड़ रहा है, लेकिन देह की कैद को मंदिर बनाएंगे और परमात्मा से मिलकर आएंगे। क्योंकि संत की नजर में पापी कोई नहीं होता है। पापी एक दिन पाप मुक्त हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। आप सब परमात्मा बने, यही मेरा आशीर्वाद है। माता तुम दया करके चरणों से लगा लेना, जो भूल हुई मेरी माँ अपराध क्षमा करना। अपनों ने फंसाया है, मुझे दोष लगाया है, पग भूल गई मेरी माँ, मुझे राह बता देना। मैया तुम दया करके चरणों से लगा लेना। मेरी माँ जो भूल हुई हमसे अपराध क्षमा करना। इस निर्दयी संसार में मैं आंसू बहा रही, इन आंसू की मेरी माँ तुम लाज बचा लेना। की गई। समारोह को गति प्रदान करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात माता जी के मंगल स्वागत में भक्ति